सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं कि भोलेनाथ इस महीने में अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान है। इस गांव की काफ़ी अनोखी मान्यता है। कहते हैं कि अगर किसी ने इस गांव में एक बार कदम रख दिया तो साक्षात भोलेनाथ की कृपा उसको मिलती है। इस गाँव में आने वाला शख्स रातों रात करोड़पति बन जाता है। ऐसे में अगर आप भी गरीब से अमीर होना चाहती हैं तो हम आपको इस वीडियो में उस गाँव के बारे में बताएंगे जहां महज आप जाने भर से अमीर हो जाएंगे, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहां साक्षात भगवान शिव की महिमा है। मान्यता है कि जो भी इस गांव में आता है वो अमीर हो जाता है और ये गांव कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही देश के उत्तराखंड में है। इस गांव को श्राप मुक्त जगह का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये जगह है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित देश का सबसे अंतिम गांव माना। हालांकि अब इस गांव को देश का अंतिम नहीं बल्कि पहला गांव कहते हैं और इसी माना से होकर भारत और तिब्बत के बीच कई वर्षों से व्यापार होता रहा था। पवित्र बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे भारत और तिब्बत की सीमा स्थित इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर पड़ा था। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार के उपाध्यक्ष पंडित के मुताबिक इस गांव में आने पर व्यक्ति स्वप्न दृष्टा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस गांव में आने के बाद व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जान जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक मणिक शाह नाम का यहाँ एक व्यापारी था जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो अपने व्यापार के लिए इधर उधर की यात्रा करता था और एक बार यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो बहुत बड़ा शिव का भक्त था और सिर धड़ से अलग होने के बाद वो लगातार शिव का जाप कर रहा था। उसकी श्रद्धा से खुश होकर शिव ने उसके गर्दन पर वाराह का सिर लगा दिया। इसके बाद माड़ा गाँव में मणिभद्र की पूजा की जाने लगी। शिव ने माड़क शाह को वरदान दिया कि माड़ा आने पर व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाएगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर मणिभद्र भगवान से बृहस्पतिवार को पैसे के लिए प्रार्थना की जाए तो अगले बृहस्पतिवार तक कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी गांव में गणेश जी ने व्यास ऋषि के कहने पर महाभारत की रचना की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पांडव द्रौपदी सहित इसी गांव से होकर ही स्वर्ग को जाने वाली स्वर्गारोहिणी सीढ़ी तक गए थे। इस गांव को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप इस गांव में जाइए और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाइए। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत।